नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। कांग्रेस को लगातार चुनावों में मिल रही हार के बाद अब 2024 की तैयारियां की जा रही हैं और इसके लिए पार्टी में कई तरह के बदलावों के सुझाव दिए गए और इसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही थी। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से एक बयान सामने आया है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से बताया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से 2024 के लिए एक एक्शन ग्रुप बनाया गया था। प्रशांत किशोर को भी इसी ग्रुप का हिस्सा बनाने और तमाम जिम्मेदारी संभालने का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। हम उनके प्रयास और पार्टी को दिए गए सुझावों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस के अलावा खुद प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के बड़े ऑफर को इनकार कर दिया जिसमें चुनावी जिम्मेदारी देने की बात कही गई थी। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह कि तमाम बैठकों का दौर चला, तमाम मंथनों की दौर चले। कांग्रेस चाहती थी कि प्रशांत किशोर आए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाद में प्रशांत किशोर को मना करना पड़ा। और रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर यह कहा है कि हमने जो ऑफर दिया था प्रशांत किशोर को, उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया है। तो क्या प्रशांत किशोर जो सोच रहे थे या जो उम्मीद लगाए बैठे थे, उस तरह का ऑफर कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया, इस वजह से प्रशांत किशोर ने मना कर दिया, या प्रशांत किशोर कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहे हैं आने वाले समय में उभारने के लिहाज से? तो इस वजह से भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर ने हाथ पीछे खींचे हों। तमाम कयास हैं, कुछ भी कहना अभी तक सही नहीं है, क्योंकि आखिर किस वजह से मना किया है ये अभी तक नहीं पता चला है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पहले रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर ये जानकारी दी, उसके बाद प्रशांत किशोर ने भी एक ट्वीट किया। तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल न होने पर प्रतिक्रिया दी है। पहले कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इसकी जानकारी दी कि प्रशांत किशोर ने पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से क्यों इनकार किया। उन्होंने एक ट्वीट लिखा है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैंने ईएजी यानी कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप जो सोनिया गांधी ने बनाया था 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, उसके हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने एक राय दी है। उन्होंने कहा कि मेरी विनम्र राय यह है कि मुझसे ज्यादा पार्टी को नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है ताकि परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से संरचनात्मक समस्याओं को ठीक किया जा सके, जिसकी जड़ें काफी गहरी हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के सामने एक प्रेजेंटेशन रखा था और माना जा रहा था कि उन्होंने पार्टी के लिए 2024 चुनावों का एक रोड मैप तैयार किया था। सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर को पार्टी में जगह देने के लिए एक समिति गठित की थी और माना जा रहा था कि समिति के कई सदस्य प्रशांत किशोर के अलग अलग पार्टियों से जुड़ने और उनकी विचारधारा पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें न्योता दिया था। उन्होंने ट्वीट में कहा कि प्रशांत किशोर, रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कहा रणदीप सुरजेवाला ने जब ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन और उनके साथ चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया। सुरजेवाला के मुताबिक सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर को इस ग्रुप के हिस्से के तौर पर पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था, जिसमें कुछ तय जिम्मेदारियां थी। कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में बताया कि प्रशांत किशोर ने इससे इनकार कर दिया है। उन्होंने लिखा कि हम उनके प्रयास और पार्टी को दिए गए सुझाव की सराहना करते हैं। तमाम बैठकों का दौर चला, तमाम मंथन हुए,
और मंथन पर मंथन होते रहे, लेकिन प्रशांत किशोर ने अब साफ कर दिया है कि वो हिस्सा नहीं होंगे कांग्रेस का। और बड़े झटके के तौर पर यह माना जा रहा है, क्योंकि यह माना जा रहा था कि जिस तरह से प्रशांत किशोर की कार्यशैली रही है चुनावों को लेकर, कि कुछ बेहतर कांग्रेस के लिए हो सकता है। तो मंथन पर मंथन चले, लेकिन उसके बाद परिणाम शून्य रहा। प्रशांत किशोर ने मना कर दिया कि वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे। वहीं राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस एक चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रही है और 9 साल बाद पार्टी ऐसा चिंतन शिविर आयोजित कर रही है। खास बात यह है कि इसके लिए बनाई गई 6 कमेटी में कांग्रेस के नाराज G23 के नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। और बताया गया कि ऐसा प्रशांत किशोर के कहने पर ही किया गया, क्योंकि पीके ने खुद G23 के कुछ नेताओं से मुलाकात की थी। और अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कांग्रेस तैयारी करती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ग्रुप एडिटर प्रमोद राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रमोद जी। अगर देखें जिस तरह से प्रशांत किशोर को लेकर मंथन का दौर चला, तमाम बैठकें हुई सोनिया गांधी के आवास पर, और उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ट्वीट करते हैं कि हमने जो ऑफर दिया था उसे डिक्लाइन कर दिया है प्रशांत किशोर ने। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा ऑफर कांग्रेस की तरफ से दिया गया था जो प्रशांत किशोर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, और जिस कारण उन्होंने मना कर दिया और एक राय तक दे डाली कांग्रेस को। हर्ष, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, क्योंकि अगर हम देखें कि पिछले एक हफ्ते से हालांकि ये मामला तो बहुत लंबे समय से चला रहा था पीके का, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पिछले एक हफ्ते के अंदर जो भी उठापटक हुई और जो तमाम तरीके से हमने खबरें बाहर छन कर आई कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने एक स्लाइड में काफी डिटेल में प्रेजेंटेशन दिया कि कौन कौन से स्टेट में कांग्रेस को आना चाहिए। उसके बाद ही तमाम बैठक के बाद, जिसमें अलग अलग बैठक हुई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बात हुई, उसके बाद जब ये बात निकल कर आया, जिस तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो ट्वीट किया, अगर उसकी लाइन को अगर हम गहराई से देखें तो उसमें एक वर्ड है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024, और सुरजेवाला उसमें कहते हैं कि इनवाइटेड हिम टू जॉइन द पार्टी एज पार्ट ऑफ द ग्रुप विद डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस लाइन की गहराई को समझे तो बिल्कुल साफ था कि एक ग्रुप बनाया गया 2024 की एक एक्शन ग्रुप बनाया, बहुत ही हाई पावर एम्पावर्ड कह लीजिए आप उसको, ग्रुप बनाया गया। उसमें उनको बतौर मेंबर के तौर पे बुलाया गया, जो इसमें एक हिडन चीज जो हमें समझ में आ रही है। और प्रशांत किशोर उसी एम्पावर्ड ग्रुप के चीफ बनना चाहते थे। और कांग्रेस की अगर हम हायरार्की को देखें और सीनियरिटी को देखें, बहुत सारी बातें, तो निश्चित तौर पे ये ऑब्जेक्शन एक नहीं कहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की तरफ से आया होगा। क्योंकि अभी मेरी एक वरिष्ठ नेता से बातचीत चल रही थी, हालांकि वो नाम मेंशन नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इतने सीनियर लीडर के बीच में अगर हम इस तरीके की बात को अगर हम आगे बढ़ाते तो शायद गलत मैसेज जा सकता था। ये उनके ऑफ द रिकॉर्ड वाली में अगर हम कहें कि जो शब्द आपसी बातचीत में जो कहा, तो तरीका साफ, मतलब इसमें एक चीज बिल्कुल साफ हो गई है कि प्रशांत किशोर के सपने जो थे शायद कह सकते हैं कि बहुत ऊंचे लेवल पे थे, और दूसरी तरफ उनकी डीलिंग जो आईपैक की डीलिंग चीज जो चल रही थी वो तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ चल रही थी। तो वो दोनों हाथ में उनके लड्डू थे, उन्हें मालूम था यहाँ से रिफ्यूज होगा तो वहां जाऊंगा, वहां से एक डील तो उनके हाथ में बिल्कुल पक्की थी। और जहां उनको जब यहाँ पे एक तरीके से जब मना कर दिया गया तो तुरंत उन्होंने केसीआर की डील पर मुहर लगा दी। तो बिल्कुल साफ है, अगर इन चीजों को जोड़ के देखा जाए तो निश्चित तौर पे इस एम्पावर्ड ग्रुप एक्शन ग्रुप जो था उसमें वो एक महत्वपूर्ण पद कह लें या चीफ का पद कह लें, जो भी कह लें, वो उनको नहीं मिला। इस वजह से उन्होंने तुरंत अपना जो है फैसला बदल दिया। बिल्कुल। और अगर प्रशांत किशोर के ट्वीट पर अगर हम नजर डालें तो उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है, उन्होंने कहा कि
In my humble opinion, more than me, the party needs leadership and collective will to fix the deep-rooted structural problems. तो कहीं ना कहीं अपने ट्वीट में राय देते हुए प्रशांत किशोर एक बार फिर से लीडरशिप पर सवाल उठा गए हैं कांग्रेस के। बिल्कुल हर्ष, ये बहुत बड़ा इशारा है और बहुत बारीकी से किया गया, समझदारी वाला एक इशारा कह सकते हैं हम, जिसके लिए कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात पर मंथन कर रही है कि गांधी परिवार का अध्यक्ष बने, बाहर से बने, क्या हो, कैसे आगे बढ़े। तमाम तरह के उथल पुथल में प्रशांत किशोर ने भी एक सुझाव अपनी तरफ से दे दिया। हालांकि उन्होंने बहुत जिसको कहें कि सदी हुई भाषा में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि एक लीडरशिप की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है उनसे ज्यादा। तो सीधी सीधी बात है कि लीडरशिप पर उनका एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कांग्रेस लीडरशिप में, कि वहां पर एक ऐसा फैसला होना जरूरी है ताकि कांग्रेस आगे बढ़ सके। और ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, ये भी उन्होंने एक वर्ड यूज किया, डीप रूटेड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। मतलब डीप रूटेड का मतलब समझते हैं कि कांग्रेस के अंदर अब गहराई से थोड़ी सी सफाई की जरूरत है, जिनको फिक्स करा जाना जरूरी है। और इसी वजह से ये एक इशारा वो कर गए हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर है, गांधी परिवार के ऊपर है, और किस तरीके से इन चीजों को वो आगे लेके जाते हैं। लेकिन एक बड़ा संदेश जरूर गया है जो कि पार्टी के बाहर से गया है, और प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। निश्चित तौर पर इसमें आगे आने वाले कुछ दिनों में हमें राजनीति भी देखने को मिलेगी, तमाम बयानबाजी भी हो सकता देखने को मिले, कुछ अंदर खाने से भी कुछ खबर बाहर निकल कर आए। तो निश्चित तौर पे पीके का एक बड़ा सुझाव भी जाते जाते, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि जो टॉप लीडर हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को नेतृत्व करते हुए नहीं देख सकते। ऐसा कई लोग हैं और हमेशा विचारधारा को लेकर भी वो सवाल उठाते रहे प्रशांत किशोर की। और जो प्रेजेंटेशन दिया, कहा गया कि 600 पेज का प्रेजेंटेशन तैयार हुआ, उसमें से 55 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। तो कहीं उन वरिष्ठ नेताओं को ऐसा तो नहीं लगा कि जो फ्री ट्रायल मिला हमें प्रशांत किशोर की तरफ से, उससे हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, पेड ट्रायल नहीं लेते, पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, ये फायदा आपने बड़ी बात कह दी, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन हुआ, जो प्लानिंग हुई, जो प्रशांत किशोर ने जो रास्ते बताए, वो तो आप एक तरीके से कांग्रेस के सामने ओपन है। वो प्रेजेंटेशन सब कांग्रेस के पास, लेकिन उसके आगे में इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में कांग्रेस उसको कैसे लेती है, ये एक अलग बात है। दूसरी बात, पीके ने जो अपनी बात रखनी थी वो 3 से 4 मीटिंग में तमाम डिटेल्स तरीके से रखी है। राहुल गांधी से उनकी अलग मुलाकात हुई, सोनिया गांधी से भी उनकी अलग मुलाकात हुई। निश्चित तौर पे कई तरीके से ये चर्चा तो हुई है 2024 के रोड मैप को लेकर, जो भी मिशन कांग्रेस बनाना चाह रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो विजन था, उसमें एक जो 13 सदस्यीय जो समिति है, उसने कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट भी सौंप दी थी। अब इसके बाद क्या बातें हुई, प्रशांत किशोर ने को क्या समझाने की कोशिश हुई, नहीं हुई, या प्रशांत किशोर ने किस तरीके की शर्तें और रखी, तो ये तमाम सब चीजें निकल कर बाहर आना बाकी है। लेकिन बड़े लेवल पे ये कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर ने एक तरीके से यहाँ पे रिफ्यूज करके वो अब केसीआर के साथ कांग्रेस के खिलाफ ही काम करते हुए नजर आएंगे तेलंगाना में। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ कार्यकारी संपादक अक्षर राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षर जी, क्या कुछ वजह सामने आ रही है कि आखिर प्रशांत किशोर ने क्यों मना कर दिया इस ऑफर के लिए? देखिए, प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी या कांग्रेस के बीच में बातें चल रही थी, लगा था इस बात की सब कुछ प्यार जो है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सोनिया गांधी या फिर कहें कि कांग्रेस का जो नेतृत्व रहा है, अब वो प्रशांत किशोर के शायद जो मंसूबे थे उसको पूरा नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ज्यादा अधिकार चाहते थे, उसके लिए सोनिया गांधी ने एक और समिति का गठन भी कर दिया था और उसको नेतृत्व करना था प्रशांत किशोर को। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि वो शामिल नहीं होना चाहते, और क्योंकि चुनाव में शामिल होने के बाद, शामिल होने के बाद चुनाव की जिम्मेदारी उनकी पर आती। लेकिन क्योंकि उनकी एक एक्शन कमेटी है जो कि पूरे चुनाव को देखती है, और खास बात यही है कि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि केसीआर से उनकी मुलाकात हुई और ये कोशिश उन्होंने की कि वहां पर चुनाव लड़ेंगे। साफ तौर था कि एक तरफ कांग्रेस के में शामिल होने के बाद दूसरे में उनकी जो खुद की कमेटी है जो चुनाव को लेकर के अलग अलग राज्यों में अपना निर्देशन देती है या फिर उनके लिए काम करती है, तो वो कहीं ना कहीं आ रहे। और एक चीज और जो महत्वपूर्ण बात रही है कि प्रशांत किशोर न सिर्फ चुनाव के लिए शामिल होना चाहते थे, बल्कि
एक ऐसा देने की कोशिश कर रहे थे जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीब रह के काम कर सके। लेकिन कांग्रेस उनकी बहुत बड़ी जहाज है, वहां पर इतना लोगों को समझना कि प्रशांत किशोर आएंगे और चीजें सुधर जाएंगी, ऐसा होता भी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के अलावा भी सोनिया गांधी के अलावा तमाम बड़े नेता हैं जो कि प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं सुहाते नहीं। प्रशांत किशोर अपनी चलाते, लेकिन जो बड़े नेता हैं उनकी अपनी बातें होती, और कई महासचिव ऐसे रहे हैं जो प्रशांत किशोर की बातों से तारुफ भी नहीं रखते। खबरें ये भी आई थी कि जब 600 पेज का प्रेजेंटेशन किया था, कई लोगों ने तो प्रेजेंटेशन देखा था, तो साफ लोग था कि प्रशांत किशोर चाहते तो थे कि कांग्रेस के साथ मिलकर के बेहतर रणनीतिक हिसाब से आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ा जा सके। और सोनिया गांधी ने लगभग उनको तैयार भी कर लिया था, लेकिन प्रशांत किशोर ने शायद यहाँ पर इज्जत बचा ली थी, वहाँ कांग्रेस में शामिल न हो सकती, क्योंकि निश्चित से वो पावर उनको नहीं मिलता जो वो चाहते थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें जिस तरह से एक्शन ग्रुप की बात, एक्शन ग्रुप में जिम्मेदारी देने की बात कही गई कि आप हिस्सा बनिए, और शुरुआत से कांग्रेस ये कहती रही कि इस बार आप चुनावी रणनीतिकार के तौर पर नहीं जुड़ेंगे, आप पार्टी की सदस्यता लेकर पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर जुड़िए। तो कहीं उम्मीदें ज्यादा होंगी प्रशांत किशोर की कि अगर मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं तो मुझे क्या पद दिया जाए, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सिर्फ एक्शन ग्रुप के हिस्से की बात कही गई थी। हो सकता है इस बात को लेकर भी प्रशांत किशोर ना माने हो कि अगर आप पार्टी का हिस्सा बना रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी भी उस लिहाज से दीजिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही रही है कि उसको एक कम्युनिकेशन उसका डिपार्टमेंट का उसको करने की इच्छा थी। उसका मेरे पास ये था कि पावर कमेटी जो बनी है उसका चेयरमैन बनाया जाए। इसके अलावा जो उसकी बातचीत को वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से की जाए, तो बीच में किसी का नहीं आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, या फिर जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा जो बड़े नेता हैं, जो महासचिव हैं, अब उनमें से कुछ ऐसे महासचिव है जो ये अधिकार देते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल के बाद जो नेतृत्व होगा वो प्रशांत किशोर के पास है, और यही बात रही है कि वहां से विरोध का थोड़ा सा फूटने लगा था। कल कहा जा रहा है कि कल बैठक हुई और सोनिया गांधी ने ये लगभग तय कर दिया था पार्टी है, लेकिन प्रशांत किशोर उसके लिए तैयार नहीं हुए, और तैयार होना भी नहीं था, क्योंकि कई जगहों पर उनकी जो IBC है, IPAC, वो कई जगहों पर काम कर रही है। अभी हाल में 2 दिन पहले KCR के साथ भी बैठक हुई, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कई राज्यों की वो कांग्रेस के अलावा भी अन्य दलों को वो अपना सहयोग दे रहे हैं। साफ तौर पर है, कई नेताओं ने कहा है कि उनकी जो बात होगी, क्योंकि पैसे से रिलेटेड वो काम करते रहते हैं, ठीक है, लोगों को अपना पक्ष देते हैं, तो साफ तौर पर है कि कहीं कहीं आगे आ रहा था, और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो शामिल अगर होते हैं तो दूसरा भी काम करें। ठीक है प्रमोद जी, अगर बात करें जिस तरह से जब बैठकों का दौर शुरू हुआ, मंथन का दौर शुरू हुआ, तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस ये चाहती है कि वो पहले 2024 से पहले जो राज्य के चुनाव हैं, जो विधानसभा चुनाव हैं, उनमें काम करें, और उसके बाद 2024 की जिम्मेदारी कांग्रेस देना चाहती थी। जबकि वो ये चाहते थे प्रशांत किशोर कि 2024 की जिम्मेदारी अगर आप दें तो मैं आपके लिए विधानसभा चुनाव में काम करूं। संभावना यह भी है कि इस बात को लेकर भी ना बात बन पाई हो। देखिए हर्ष, बिल्कुल कह सकते हैं। अभी देखिए बहुत सारी अंदर की खबर निकलना बाकी है, लेकिन एक और मैं मुद्दा यहाँ पे जोड़ दूं, एक और जो पॉइंट जोड़ दूं कि इस पूरी डील में प्रशांत किशोर सीधे एम्पावर कमेटी की जो बात हो रही थी उसमें भी वो चाहते हैं कि उनकी सीधी रिपोर्टिंग कांग्रेस हाईकमान पे हो। मतलब एम्पावर कमेटी में जो भी नेता या जो भी रहे उनके साथ उनका कोई सीधा जो क्या कहें रिलेशन की बात नहीं थी। सीधे वो चाहते थे कि हाईकमान को, सीधे हाईकमान यानी गांधी परिवार को, सोनिया गांधी या राहुल गांधी जो भी तय होता है वो उनको सीधे रिपोर्ट करना चाहते थे, वो भी इस कमेटी को मंजूर नहीं था, जिसमें ये जो एम्पावर कमेटी थी वो भी इनको मंजूर नहीं था। तो ऐसी अब चूंकि खबरें धीरे धीरे निकल के आ रही हैं, और आप अगर पूरे चीजों को अच्छे से बारीकी से देखें
यहाँ से बातचीत होने के बाद वो तेलंगाना पहुंच जाते हैं, हैदराबाद में 2 दिन रुकते हैं। वहां पर वो तेलंगाना सरकार की पूरी आवभगत में थे, पूरी तरीके से वो वहां पर उन्होंने बात की। हालांकि आपने कई बार ये सुना होगा कि प्रशांत किशोर कहते रहे कि आईपैक से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आईपैक उनका ही ब्रेन जिसको कहते हैं कि उनका ही पूरा एक प्लान है, पूरी ये सब चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल टाइमली उन्होंने यहाँ से वहां गए, हैदराबाद गए, वहां पे 2 दिन रहे और ये डील को उन्होंने फाइनल किया। और उसके पहले यहाँ पर एक तरीके से मोहर लग चुकी थी, उन्हें पता था कि ये चीज उन्हें शायद नहीं मानी जाएगी। और आज का अगर भी देखें तो पहले सुरजेवाला जानकारी देते हैं और उसके तुरंत बाद प्रशांत किशोर का भी ट्वीट आ जाता है, उनकी तरफ से भी एक सुझाव आ जाता है। तो निश्चित तौर पे ये चीजें बीच में एक जो भी 2-3 दिन रहे होंगे इस तेलंगाना यात्रा के पहले, तो निश्चित तौर पे कोशिशें तो हुई होंगी। लेकिन वही बात है कि जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो इस बात में एकजुट नहीं थे कि पीके को इस तरीके से कोई एक सीधे एम्पावर कमेटी का जो है चीफ बना दिया जाए। तो निश्चित तौर पे ये लड़ाई जो है सीनियरिटी की कह लीजिए, ईगो की कह लीजिए, या जिसकी भी हम मान के सकते हैं, तमाम तरह की चीजें हम कयास लगा सकते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि पीके के भी सपने सिरे जो कह सकते हैं कि वो भी एक बड़ा राजनीतिक कर चाह रहे थे इस माध्यम से। ठीक है अक्षय जी, अगर हम बात करें जिस तरह से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो हमेशा ये सवाल उठाते रहे हैं कि उनके अन्य पार्टियों से भी संबंध हैं जिनके लिए वो काम करते हैं, तो वो ये चाहते थे कि सबसे संबंध तोड़ लें, अन्य पार्टियों से दूर हो जाएं और उसके बाद कांग्रेस के लिए काम करें। एक वजह यह भी हो सकती है कि प्रशांत किशोर ने साफ मना कर दिया। देखिए साफ तौर पर है कि किस तरह से प्रशांत किशोर आगे बढ़ना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो सामंजस्य की कमी कांग्रेस के फिक्स नेतृत्व में सोनिया और राहुल को छोड़ करके जो नेता है, चाहे वो वेणुगोपाल हो या फिर तमाम बड़े नेता हो, उनमें कहीं कहीं सामंजस्य की रही है। और एक तरफ से देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का आईना भी दिखा दिया है, आईना दिखा दिया है क्योंकि संगठन में तमाम बदलाव लागू कर रहे हैं। और जो किया है कि सिर्फ वो व्यक्ति नहीं बल्कि वो ऐसे संगठन में ऐसे लोगों को शामिल होने की जरूरत है जो स्ट्रक्चरल जो ढांचा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो सांगठनिक ढांचा है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है और उसको सुधारने की जरूरत है। और वो जब तक नहीं सुधरता है तब तक लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही वजह रही कि कांग्रेस लगातार उठानी रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हमने देखा, पंजाब का चुनाव देखा, पंजाब में बेहतर चल रही थी, लेकिन वहां पर सिद्धू और में पहली लड़ाई, उसके बाद सभी तमाम टकराव। इसके अलावा मणिपुर की भी वैसी थी। तो गोवा में जिस तरह से देखने को मिला कि अंतिम समय तक वहां के नेता अदला बदली करते रहे। तो साफ तौर पर कांग्रेस का जो क्रम है वो कहीं ना कहीं उसको बहुत मजबूत करने की जरूरत है। और सामंजस्य जो कि राज्य इकाई और सेंट्रल इकाई में सामंजस्य बहुत कम देखने को मिला है, उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है। प्रशांत किशोर ने उसी पर इंटरव्यू किया है और साफ तौर पर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो ये देखना होगा कि कमजोरी कैसे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी और प्रमोद जी आपका तमाम बातचीत के लिए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस ज्वाइन ना करने के लिए कह दिया है और बड़ा सेटबैक ये कांग्रेस के लिए माना जा रहा है। बड़ी उम्मीदें थी, तमाम कमेटियों का गठन हो गया था और उसके बाद ये फैसला कांग्रेस के लिए झटका देने वाला है। और अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आगे क्या कुछ कदम उठाती है और प्रशांत किशोर की आगे क्या कुछ रणनीति तैयार होती है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।